सफलता के लिए साथियों अगर आप मुझसे पूछें कि सर कितना पढ़ना है, तो मैं तो कहूँगा परीक्षा से पहले जितना पढ़ सको उतना पढ़ना है। लेकिन दूसरी बात ये ज़रूर कहूँगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। टू द पॉइंट चलोगे कि हाँ यहीं से सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। और जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास ही ले लीजिए, ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11 व 12 के कॉमन रूप से चलने वाली, यहाँ से टू द पॉइंट सवाल है जो पूछे जाते रहे हैं। और आप पेपर उठा के देख लीजिएगा भले सेकंड ग्रेड वगैरह के, और जितने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उन्हीं का इसमें समावेश किया गया, उन्हीं की रचनाओं का समावेश किया गया। और पढ़ने को तो नगेंद्र साहब का ले आओ, बच्चन साहब का ले आओ, शुक्ल साहब का ले आओ और ले आओ। तो मैं ये नहीं कह रहा ये ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको जितना ज़रूरी है वो चीज़ें हैं जो छाटनी आनी चाहिए, वो चीज़ें हैं जो देखनी आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। छायावादोत्तर काल चल रहा है, गद्य साहित्य की अन्य विधाओं की हमारी बात चल रही है और उसमें आज हम देखेंगे क्या संस्मरण तथा रेखा चित्र। और साथियों इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि परीक्षा तक आप मुझसे जुड़े रहे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें टू द पॉइंट मिलेगी आपको जहां से सीधे सवाल पूछे जाते रहे और पूछे जाएंगे। अनुरोध वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। संस्मरण और रेखाचित्र देखते हैं। तो इस संबंध में जो हंस का रेखाचित्र विशेषांक, हंस पत्रिका का जो रेखाचित्र विशेषांक निकला करता था मार्च 1939, संपादक कौन? श्रीपत राय। सर्वप्रथम ये उल्लेखनीय आता है संस्मरण और रेखाचित्रों के मामला जहाँ से प्रारंभ होता है तो हंस पत्रिका का जिक्र होता है, ये रेखाचित्र विशेषांक निकलता था। इन विधाओं के हिंदी लेखकों में हम बात करें तो बनारसी दास चतुर्वेदी का अन्यतम स्थान है साहब। उन्होंने हमारे आराध्य लिखिए, आप बनारसी दास चतुर्वेदी आगे लिख कर लिखिए, हमारे आराध्य और संस्मरण। शीर्षक जो है संस्मरणात्मक रचनाओं तथा रेखाचित्र एवं सेतुबंध। तो आपको हमारे आराध्य और सेतुबंध को तो विशेष तौर से जो ध्यान में रखना है, ठीक है। इन शीर्षकों से रेखाचित्र के संग्रहों को प्रस्तुत किया। ये रेखाचित्र संग्रह है जो इनको देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको बनारसी दास चतुर्वेदी साहब के जो हैं हमारे आराध्य और सेतुबंध को जरूर ध्यान में रखना आप, ठीक है। वहीं आगे हम बात करें श्री राम शर्मा, अन्य प्रमुख संस्मरण एवं रेखाचित्रकार रहे हैं। उनके प्राणों का सौदा, तो इनका है प्राणों का सौदा है, एक तो एक जंगल के जीव हैं और वे जीते कैसे हैं। तो लिख लीजिए आप श्री राम शर्मा डेस लगा के प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे जीते कैसे हैं, ठीक है। ये इनके संस्मरण और रेखाचित्र हैं, इनके संस्मरणात्मक। आगे हम बात करें बेनीपुरी साहब की। इनका अक्सर पूछा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी साहब का अपने अद्भुत जो शिल्प था इनका उसके लिए विख्यात है। ये बहुत अलग ही तरीके से प्रस्तुत करते थे रेखाचित्र को, जिसमें लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर प्रसिद्ध करती हैं। लाल तारा 38, माटी की मूर्तें 43, गेहूं गुलाब 50, मील के पत्थर 57, जिनमें गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें और मील के पत्थर कई बार पूछा गया है, बहुत बार। जिसमें माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब तो सर्वाधिक बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा आप। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य की श्रीवर्धि में जो आगे और बढ़ाने में महादेवी वर्मा ने जो अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान किया है, जिनमें अतीत के चलचित्र लिखिए। संस्मरणात्मक रेखाचित्र के अंदर अतीत का चलचित्र किसका? महादेवी वर्मा साहब का। साहिबा का स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 47, पथ के साथी 56, स्मारिका 71, मेरा परिवार 1972 उल्लेखनीय रेखाचित्र संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र भी पूछा गया है, स्मृति की रेखाएं भी पूछा गया है, पथ के साथी भी पूछा गया है और मेरा परिवार, ये सभी है जो पूछे
जाते रहे हैं। आगे हम बात करें तो इन दोनों विधाओं में विशेष योगदान देने के लिए प्रकाश चंद्र गुप्त भी है जो याद रखे जाते हैं, उनका भी जिक्र है जो होता है। पुरानी स्मृतियाँ में इनके स्मृति चित्र है जो संकलित है। तो रेखा चित्र में निर्जीव वस्तुओं, स्थानों आदि पर लिखे गए रेखा चित्र प्रसिद्ध है। ये इनकी दो संकलन है, एक तो अपने पुरानी स्मृतियाँ, इसमें तो स्मृति चित्र है, और रेखा चित्र नाम से जो संकलन है इसमें निर्जीव वस्तुओं, स्थानों आदि पर लिखे गए रेखा चित्र हैं। किसके? प्रकाश चंद्र गुप्त साहब के। इस युग के अन्य संस्मरण लेखकों में हम बात करें तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का नाम आता है। इनका है टूटा तारा में संकलित मौलवी साहब, देवी बाबा आदि संस्मरण है जो विशेष पठनीय है, पढ़ने योग्य है। विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र संग्रह रेखा और रंग। मोहन शर्मा साहब का कौन सा है? रेखा और रंग। अपनी चुटीली जो शैली है और मार्मिक चित्रण है उसके लिए क्या है? प्रख्यात है। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई 53 में संकलित माटी हो गई सोना एवं दीप जले शंख बजे में संग्रहित रेखा चित्र भी उल्लेखनीय। तो दीप जले शंख बजे ये पूछा गया कई बार, और ज़िंदगी मुस्काई भी पूछा गया है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर साहब का। वहीं हम बात करें शिवपूजन सहाय साहब की, तो इनके संस्मरण और रेखा चित्र वे दिन वे लोग, शिवपूजन सहाय का है वे दिन वे लोग 65 संकलित है। सत्यवती मलिक की बात करें तो कि संस्मरण रेखा चित्र हैं अमिट रेखाएं में संकलित है। इनके जितने भी संस्मरण और रेखा चित्र हैं सत्यवती मलिक के, वो है अमिट रेखाओं में। देवेंद्र सत्यार्थी की हम बात करें तो भावात्मक संस्मरण तथा रेखा चित्र लिखने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। भावात्मक संस्मरण लिखने के लिए, इमोशनल, रेखाएं बोल उठी, उनका उल्लेखनीय संग्रह है। देवेंद्र सत्यार्थी साहब का रेखाएं बोल उठी। शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करें तो शांतिप्रिय द्विवेदी की स्मृतियाँ और कृतियाँ में उनके कवि हृदय की अभिव्यक्ति मिलती है। स्मृतियाँ और कृतियाँ किसकी है? शांतिप्रिय द्विवेदी साहब का संकलन है, संग्रह है। उपेंद्र नाथ अश्क के भी रेखाएं और चित्र मंटो मेरा दुश्मन और ज़्यादा अपनी कम पराई, ये उल्लेखनीय, ये जरूर लिखिए। अश्क साहब के तीनों लिख लीजिए आप। रेखाएं और चित्र 55 में, मंटो मेरा दुश्मन जरूर याद रखना, मंटो वाले को, मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क साहब का है 56 में, और ज़्यादा अपनी कम पराई, ठीक है, ये उल्लेखनीय रेखा चित्र हैं ये। राहुल सांकृत्यायन की हम बात करें तो इनका संस्मरण साहित्य है बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ तथा मेरे असहयोग के साथी। बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ और मेरे असहयोग के साथी, इनमें संकलित है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र, लिख लीजिए, पूछा गया है डॉक्टर नगेंद्र का चेतना के बिंब। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें तथा जिन्होंने जीना जाना, ठीक है। गोविंद दास की बात करें, सेठ गोविंद दास ने भी स्मृति कण तथा चेहरे जाने पहचाने संस्मरण तथा रेखा चित्र लिखे। स्मृति कण और चेहरे जाने पहचाने किसके हैं संस्मरण रेखा चित्र? सेठ गोविंद दास के। आगे हम देखें तो संस्मरण साहित्य को अलंकृत करने वाले कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, समय के पाँव, रामधारी सिंह दिनकर साहब का लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ तथा हरिवंश राय बच्चन के नए पुराने झरों के जो उल्लेखनीय है। संस्मरण साहित्य के अंदर ये तीनों के भी नोट कर लेना। माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पाँव, रामधारी सिंह दिनकर, लोकदेव नेहरू। अब आप बोलोगे सर सारे ही लिखने हैं क्या? अब आपको, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 लाइनें, अब आपको यहाँ पर क्या करना है? संस्मरण साहित्य तो ऊपर चल ही रहा है, मेन हेडिंग तो माखनलाल चतुर्वेदी लिखा, सामने क्या लिख लिया? समय के पाँव। नीचे लिखा रामधारी सिंह दिनकर, लिख लिया लोकदेव नेहरू। फिर लिखा हरिवंश राय बच्चन, लिख लिया नए पुराने झरों के। इतने से शब्दों में कंप्लीट हो तो नोट्स इसी रूप में बनते हैं। ये तो बाकी सारे उल्लेखनीय है, अलंकृत करने वाले कवियों में, ये सारे कनेक्टिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मुश्किल से 145 पन्नों की जो किताब है, मेरे ख्याल सही तरीके से आप नोट करते चले होंगे तो
60-65 पन्नों में, इससे भी कम पन्नों में जो सिमट जाएगी। और खुद का लिखा हुआ जब रिवीजन करते हैं तो जल्दी पढ़ा जाता है, पढ़ने में जल्दी आता है किताब के बजाय। आलोच्य युग में अन्य लेखकों ने भी मूल्यवान रचनाओं द्वारा हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य को क्या समृद्ध किया। सत्यजीवन वर्मा भारतीय की एल्बम, ओंकार शरद की लंका महाराजिन, कैलाशनाथ काटजू की मैं भूल नहीं सकता, प्रेम नारायण टंडन की रेखा चित्र, इंद्र विद्या वाचस्पति की मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इनका ऋणी हूँ, ये जरूर लिख लीजिए। इंद्र विद्या वाचस्पति की, विनोद शंकर व्यास की प्रसाद और उनके समकालीन, संपूर्णानंद की कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार, पद्मिनी मेनन की चांद, और परिपूर्णानंद की बीती बातें, कृष्णा सोबती की हम अश्मत, ये जरूर लिख लीजिए, कृष्णा सोबती की हम अश्मत 1977, विष्णु प्रभाकर की मेरे अग्रज मेरे मीत, ये भी लिख लीजिए, मेरे अग्रज मेरे मीत, विष्णु प्रभाकर 1983, फणीश्वर नाथ रेणु की वन तुलसी की गंध, लिखना ही लिखना 1984, फणीश्वर नाथ रेणु वन तुलसी की गंध 1984। आगे देखिए, संस्मरण साहित्य की सबसे अनमोल निधि वे पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें ये नियमित रूप से क्या प्रकाशित होते रहे। सरस्वती पत्रिका की हम बात करें तो सरस्वती में मनोरंजक इस संस्मरण नई धारा में मुझे याद है और धर्मयुग में एक दिन की बात, अविस्मरणीय जब मैं 16 साल की थी आदि शीर्षकों के अंतर्गत है जो अनेक संस्मरण प्रकाशित है। इन शीर्षकों के अंतर्गत कॉलम चलता था और इनके अंतर्गत कई सारे हैं जो संस्मरण प्रकाशित होते रहे हैं। अब हम बात करते हैं समकालीन हिंदी साहित्य की और उसके अंदर बात करेंगे आज समकालीन नाटक की। सबसे पहले समकालीन हिंदी साहित्य लिखिए, फिर समकालीन नाटक लिखिए। इसमें कुछ विशेष होगा तो आपको नोट करते चले जाना है। 1960 के बाद में नाटक जो है अन्य विधाओं की अपेक्षाकृत कम ही लिखे गए 60 के बाद में, ठीक है। नाटक को अभिनय संगीत नृत्य तथा अन्य दृश्य कलाओं में से क्या समन्वित होना पड़ता है। इस कारण ये जटिल विधा है। नाटक को तो आपको पता है जब तक अभिनय नहीं मिले, संगीत नहीं मिले, नृत्य नहीं मिले और दृश्य कला नहीं मिले तब तक तो वो उसमें आनंद नहीं आता है, वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाता है, यूँ समझिए आप। तो वर्तमान समय की गहनतर होती अनुभूतियों का जो प्रस्तुतिकरण है तथा तद अनुरूप बड़ी जो नाट्य मंडलियों के अभाव के कारण ये विधा क्या अपेक्षाकृत उतनी वृद्धि नहीं कर पाई जितनी कि पहले हो रही थी, जितनी या होनी चाहिए थी। इन सब की वजह से फिर भी पिछले 2 दशकों में हिंदी पाठक में नएपन तथा प्रयोगशीलता ने नई नाट्य भूमि की क्या की है, खोज की है। मोहन राकेश के बाद हिंदी नाटक निराशा और पराजय बोध के संसार से निकला है। किसके बाद? मोहन राकेश के बाद में। उनके बाद अनेक नाटककार नाट्य क्षेत्र में आए जिन्होंने नई टेक्निक, नई रंग सृष्टि और प्रयोग धर्मिता के आधार पर नाट्य सृजन की क्या संभावनाओं को जीवंत कर दिया। इन नाटककारों के जीवन की असंगतियों, अंतर्विरोधों, तनावों, जटिल परिवेशगत स्थितियों को नए रूपतंत्र के कौशल से क्या नाटकों में अभिव्यक्ति मिली है। इस दृष्टि से भीष्म साहनी के हानुष लिखिए, भीष्म साहनी के हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, लड़ाई, कल भात आएगा महत्वपूर्ण है। भीष्म साहनी भी, सक्सेना साहब भी, बकरी कई बार पूछा गया, बकरी नाटक, लड़ाई भी और कल भात आएगा ये भी पूछा गया, जिनमें सर्वाधिक बार बकरी पूछा गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का लिखिए शुतुरमुर्ग, मणि मधुकर के का लिखिए रस गंधर्व, लक्ष्मी नारायण लाल के मिस्टर अभिमन्यु, अब्दुल्ला दीवाना लिखिए लक्ष्मी नारायण लाल के भी मिस्टर अभिमन्यु, डेस लगा के सामने लिख लीजिए अब्दुल्ला दीवाना। मुद्रा राक्षस के मर्जीवा, तेंदुआ, सुशील कुमार सिंह के सिंहासन खाली है और वहीं शंकर शेष के एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष का ये एक और द्रोणाचार्य, ये भी नोट कीजिए। दया प्रकाश सिन्हा के कथा एक कंस की, ध्यान में रख लीजिए ऐसे ही। सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सेतुबंध, 8वां सर्ग। मृदुला गर्ग के एक और अजनबी, ये लिखिए मृदुला गर्ग का लिखिए एक और अजनबी, ये आदि है जो उल्लेखनीय है। समकालीन हिंदी साहित्य के अंदर समकालीन नाटक की हम बात करें तो
तो ज्ञानदेव अग्निहोत्री को लिखना है आपको, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब को लिखना है, भीष्म साहनी का लिखना है, मृदुला गर्ग का लिखना है और शंकरशेष का एक और द्रोणाचार्य लिखना है। वीडियो को आपको जल्दी लगी तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप नोट कर लिया करें जो मैं बताता चल रहा हूँ। सन 60 के बाद उपजे मोह भंग और संबंधों की अर्थहीनता ने जीवन के पुराना जो गणित था उसको क्या है, गलत ठहराया है। इस दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर ने शारदिया, नोट कीजिए बहुत बार पूछा गया शारदिया, जगदीश चंद्र माथुर साहब का। माफ करें, लक्ष्मी नारायण लाल ने कर्फ्यू व्यक्तिगत, सगुन पंछी, सुरेंद्र वर्मा ने द्रौपदी लिख लीजिए सुरेंद्र वर्मा साहब का। गिरिराज किशोर ने नरमेघ, मणि मधुकर ने लिखा दुलारी बाई, सुशील कुमार ने यार चारों की चार, मुद्रा राक्षस ने तिलचिट्टा, नोट कीजिए मुद्रा राक्षस तिलचट्टा। योर्स फेथफुली, ये भी लिखिए मुद्रा राक्षस योर्स फेथफुली। गुफाएं संतोला और विष्णु प्रभाकर ने अब और नहीं, जिनमें तिलचट्टा और योर्स फेथफुली जरूर याद रखिएगा। रामकुमार भरमण ने तमाशा, पृथ्वीनाथ शास्त्री ने क्रीडनक और शोभना भूटानी ने शायद हाँ, शोभना भूटानी का लिख लीजिए शायद हाँ। ये व्यंग्य दृष्टि का पुट है जो यहाँ पर देखने को मिला था। फिर हम बात करें कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से भारतीय अस्मिता को खोज का प्रयास भी किया गया। इनमें हम देखें तो शंकरशेष के खजुराहो का शिल्पी, दया प्रकाश का इतिहास चक्र, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का अश्वत्थामा, ये जरूर लिख लीजिए अश्वत्थामा, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज साहब का। जयशंकर त्रिपाठी का कुरुक्षेत्र का सवेरा, लक्ष्मी नारायण लाल का राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, गिरिराज किशोर का प्रजा ही रहने दो। नरेंद्र कोहली का जरूर लिखिए, नरेंद्र कोहली साहब का है संबुक की हत्या। सुरेंद्र वर्मा का छोटे सैयद बड़े सैयद, ये भी लिख लीजिए सुरेंद्र वर्मा साहब का छोटे सैयद बड़े सैयद, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाली बात यूँ समझ लीजिए। आठवां सर्ग और छोटे सैयद बड़े सैयद का सुरेंद्र वर्मा साहब का। आगे हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति की सिद्धांतहीनता और अवसरवादिता, सरलीकरण और बौद्धिक दिवालियापन ने आदमी को क्या कर दिया, झकझोर दिया और इसका प्रभाव भी क्या नाटककारों पर पड़ा। राजनीतिक संस्थाओं की मक्कारी को इंगित करते हुए लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा रक्त कमल, ये इनका। अब आप सोचोगे कि बार बार सर लक्ष्मी नारायण लाल यही रचनाकार आ रहे हैं, तो इनकी जो प्रकृति है नाटकों के, उस प्रकृति को लेते हुए एक ग्राफ के अंदर है जो बताया जाए। देखिए इसमें राजनीति से संबंधित, ऊपर वाले में ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से संबंधित, तो इस प्रकार से इनका विभाजन करते हुए आगे बताया गया है। तो देखिए लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा रक्त कमल, ठीक है, ये पूछा गया है, नोट कर लीजिए लक्ष्मी नारायण लाल रक्त कमल। और राजनीतिक सिद्धांतहीनता, अवसरवादिता और सरलीकरण, इस बौद्धिक दिवालियेपन को इंगित करते हुए लिखा गया है। चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी। संतोष कुमार नोटियाल ने लिखा चार पार्टियाँ। कणाद ऋषि भटनागर ने लिखा जहर, जनता का सेवक। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखा शुतुरमुर्ग। सुशील कुमार सिंह ने नागपाश ध्यान में रखना सुशील कुमार सिंह का है। शरद जोशी ने एक था गधा उर्फ अलादाद खां, ये जरूर लिखिए शरद जोशी का एक था गधा उर्फ अलादाद खां। अंधों का हाथी, शंकरशेष ने लिखा फंदी, बंधन अपने अपने। मणि मधुकर ने बुलबुल सराय, खेला पालमपुर। कुसुम कुमार ने रावण। ओम क्रांति, दिल्ली ऊंचा सुनती है, जरूर ध्यान में रखिएगा कुसुम कुमार साहब का। और रमेश उपाध्याय ने लिखा पेपरवेट, ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे समकालीन कहानी की, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, आप नहीं किया तो शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी, 3 PM वाली, जिसके अंदर ऋतुराज साहब के जो कन्यादान कविता है उस चैप्टर को कंप्लीट करवाया गया, तो वो भी आप देख लीजिएगा। फिर मिलता।